हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम सीटेट के रिगार्डिंग स्टडीज कर रहे हैं। इसके पहले भी 3 वीडियोस मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड है और इसके पहले जेन पियाजे की वीडियोस है, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे वाइगोस्की, ठीक है। जो भी स्टूडेंट सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि सीटेट मस्ट है, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। मेनली गवर्नमेंट जॉब में मस्ट है, तो सीटेट स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, जेन पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग एक कॉमन टॉपिक्स है, सभी को पता होगा। तो हमने इसके पहले एक पियाजे, जेन पियाजे का टॉपिक पढ़ा है, साइकोलॉजिस्ट का, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वाइगोस्की। वाइगोस्की का नाम आपने सुना ही होगा। और जो नए नए स्टूडेंट है, मीन्स जो भी टीचर्स है, जो अभी सीटेट देने वाले, प्रिपेयर करने वाले, वाइगोस्की एक फेमस हस्ती है सीटेट की। मीन्स व्हाट फेमस हस्ती मीन्स व्हाट, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और जेन पियाजे, ये दोनों में आपस में टक्कर रहती है, ठीक है। टक्कर मीन्स व्हाट, जैसे दो खानदान होते हैं ना कि हमारे रूल अलग और हमारे रोल अलग, इसी तरह पियाजे और वाइगोस्की का चलता रहता है, ठीक है। चलता रहता है मीन्स व्हाट, इसका फायदा सीबीएसई उठाता है। मीन्स जेन पियाजे के सिद्धांत अलग है, सिद्धांत मीन्स व्हाट, उनकी थ्योरीज अलग है और वाइगोस्की की अलग है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जेन पियाजे ने क्या किया हुआ है, अपने जो थेरीज में बताया कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उन्होंने स्टेजेस में बांटा है, ठीक है। इन्फेंसी, प्री ऑपरेशनल, ओके, ऑपरेशनल, फिर इस तरह स्टेजेस में डिवाइड किया है। 0 to 2 years, 2 to 7, 7 to 11, 11 to 15, एडोलेसेंस तक। उनका कहना है कि इट्स अ डिसकंटिन्यू मेथड, मीन्स व्हाट, एक हद तक जाकर रुक जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बट यहाँ पर वाइगोस्की साहब का कहना है कि इट्स अ कंटिन्यूस मेथड। ये भी करेक्ट है कि आप जब एक बार किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वो आखिरी हद तक कुछ ना कुछ लाइफ में सीखता रहता है, ठीक है। वाइगोस्की का कहना है इट्स अ कंटिन्यूस मेथड, ठीक है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूस मेथड। अभी समझो बच्चा है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होगा। वाइगोस्की का कहना है कि उनके 3 टर्म बड़े फेमस है, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। ये तीनों, ये आप जो थेरीज पढ़ रहे हैं ना बेटा, अगर ये आप थेरीज अच्छे से समझ ले तो आपको एग्जाम में इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट मिल गया तो आप आसानी से उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है उसमें आप आसानी से टिक कर सकते हैं, ठीक है। उनके जो फेमस है सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, अगर ये 3 आपको कई भी ऑप्शन में दिख गए वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन में, तो मीन्स अप्रोप्रिएट आंसर यही होता है, ठीक है, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। अभी यहाँ पर मैं आपको पियाजे और वाइगोस्की का थोड़ा सा कंपैरिजन देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। पियाजे साहब का कहना था कि सबसे पहले इंसान की सोच या विचार आता है, बाद में भाषा आती है। बट यहाँ पर वाइगोस्की साहब का कहना है कि सबसे पहले भाषा आती है। क्या आती है? भाषा, ठीक है। उसके बाद इंसान सीखता है। अब यहाँ पर सोसाइटी कैसे सीखता है, हम वाइगोस्की का देख लेते हैं। सोसाइटी में क्या होता है, सपोज बच्चे का जन्म हुआ, 0 to 2 years बेसिक ले लीजिए आप, तो वो जो है तो बच्चा जो है तो अपने घर में अपने माहौल को, सोसाइटी को देखकर ही सब कुछ सीखता है। बोलना, उठना, बैठना, जो भी है, सबसे बात करने का तरीका, है ना, चलना, जंपिंग, वॉकिंग, है ना, सब किससे सीख रहा है? सोसाइटी से। कल्चर मीन्स व्हाट, सपोज हमारे यहाँ 28 to 29 स्टेट्स है इंडिया में, सबका देखो आप, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सबका अलग अलग कल्चर होता है, सबकी अपनी अपनी स्टेट की भाषा है। राजस्थान की अलग है, तमिलनाडु की अलग है, केरला की अलग है, ठीक है। केरला की मलयालम है, तमिलनाडु की तमिल है, ओके, आंध्रा है, तेलुगु लैंग्वेज, ठीक है। सबकी अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है। अब बच्चे का जन्म सपोज वहां हुआ तो वहां का कल्चर देखकर वो जो है तो सोसाइटी देखकर वो बच्चा सीखता है, ठीक है। वही बच्चा अगर सपोज महाराष्ट्र में आ गया तो महाराष्ट्रियन कल्चर होगा उसका, महाराष्ट्रियन भाषा होगी उसकी, ठीक है। सो मीन्स व्हाट, जो भी बच्चा है तो वो अपने जो है तो सोसाइटी, कल्चर, अपने लोगों से में रहकर सब चीजें, लैंग्वेज, भाषा, जो भी, सपोज मैं हिंदी बोलता हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र में मराठी भी चलती है और कुछ लोग हिंदी भी बोलते हैं। मीन्स व्हाट, इज सोसाइटी का असर है, ठीक है। तो वो इंसान किससे सीखता है? लैंग्वेज से सीखता है। तो सब में ज्यादा महत्व वाइगोस्की जी ने किस पर दिया है? लैंग्वेज पर दिया हुआ है, ठीक है। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ओके। सो उनका एक यहाँ पर इंटरेक्शन से, इनका यहाँ पर एक पॉइंट क्या है वाइगोस्की का? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कर कर सीखता है। कैसे सीखता है? इंटरेक्शन। उसमें जोन है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। सपोज अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर वहां पर, ये फेमस एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है, अगर साइकिल लेकर आए, बच्चे को क्या आता है?
सपोज छोटा बच्चा है, वॉकर लेकर आए छोटे बच्चे को, साल भर के अंदर के बच्चे को, तो वो वॉकर चलाने से पहले उसे चलना वगैरह कुछ नहीं आता था, बट वो साइकिल के थ्रू, वॉकर के थ्रू चलना सीखता है। फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद थोड़ी बड़ी साइकिल लेकर आए उसे, उसके उस पर क्या होगा, वो सबसे पहले जो उसके पापा या मम्मी जो भी मोर नॉलेजेबल अदर्स है वो उसको सपोर्ट करेंगे। पहले तो चलाना नहीं आएगा ना, वो उसको हेल्प करेंगे, स्केप फोल्डिंग करेंगे। इसका स्केप फोल्डिंग मीन्स व्हाट, टेम्परेरी हेल्प। टेम्परेरी हेल्प मीन्स व्हाट, जहाँ पर अगर बच्चा लैग करता है उसे सपोर्ट करना, हेल्प करना, ठीक है। सपोज मैथ्स अगर टीचिंग कर रहे, 5+3 8 होता है, बच्चे को अगर काउंटिंग मिस्टेक्स हो रही है, वहां पर टेम्परेरी हेल्प करना, इट्स कॉल्ड स्केप फोल्डिंग, ठीक है। सपोज बच्चा अगर साइकिल सीख रहा है, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर्स मीन्स व्हाट, उसका जो बड़ा है, भाई बहन मम्मी पापा, उसके जरिए सीख रहा है, ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर्स वो पर्सन है, वो उसको क्या कर रहे हैं, स्केप फोल्डिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्केप फोल्डिंग मीन्स व्हाट, टेम्परेरी हेल्प कर रहे हैं उसे, ठीक है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, एक दायरा होता है। सपोज ये है, यहाँ पर ये इस बच्चे को एमक्यू मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर्स सिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है तो उसे स्केप फोल्डिंग मिल रही है, ठीक है। और ये जो टोटल एरिया है वो है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट मीन्स व्हाट, इसमें वो बच्चा पूरी तरह से सीख जा रहा है, अब उसे किसी की हेल्प चाहिए क्या, नहीं। मीन्स व्हाट, वाइगोस्की का कहना है कि बच्चा समाज से, संस्कृति से, ठीक है, लैंग्वेज सीखता है और जो भी उसे हासिल करना होता है वो सीख जाता है, फिर उसे बाद में किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और फाइनल उनका ये कहना है कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस लर्निंग, ठीक है। उसके अंदर लैंग्वेज में उन्होंने बताया हुआ है कि सोशल, सोशल मीन्स व्हाट, अपने समाज से सीखता है, समाज में किस तरह, सपोज अगर कोई ब्लाइंडनेस है, विजुअल इम्पायर्ड है, अगर उसको लोग रास्ते पर मदद कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ ले जाकर छोड़ रहे हैं रास्ते में, या कोई खाने के लिए हेल्प कर दे रहा है, तो ये अपना बच्चा समाज से सीख रहा है। जो भी बच्चा जो है तो माहौल से सीख रहा है, इन्वायरमेंट से सीख रहा है, ठीक है। तो वाइगोस्की का वही कहना है। प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच मीन्स व्हाट, बच्चा देखो, आप भी अगर छोटे होंगे, हम भी अगर छोटे होंगे, तो आपस में बड़बड़ाते रहते, ठीक है। अरे ये कैसा करना है, मैंने ये गलत कर दिया, मुझे मम्मी डांटेंगी अगर मेरे हाथ से कांच का ग्लास फूट गया। सपोज 3 साल 4 साल का बच्चा है, उसके हाथ से कांच का ग्लास फूट गया, तो वो प्राइवेट स्पीच बात करने लगता, मेरे हाथ से टूट गया, मम्मा को मत बोलना वरना वो डांटेंगी या डांटेंगे पापा। तो प्राइवेट स्पीच अपनी पर्सनल बात करता है। साइलेंट इनर स्पीच, कोई कोई दिल में बात करने लगती, जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ने लगती तो दिल में सोचने लगते, मैं घर पर जाऊंगा। सपोज कुछ बड़ा बच्चा है 5 6 स्टैंडर्ड पर, फिर मैं पतंग उड़ाऊंगा, है ना, होता है ना ऐसा। तो इट्स साइलेंट इनर स्पीच, उनके अंदर की बात, ठीक है, कि मैं घर पर जाकर क्या करूंगा, पतंग उड़ाऊंगा या मम्मी से 10 रुपीज लूंगा, ठीक है, या फिर चिप्स लेकर आऊंगा। ये साइलेंट इनर स्पीच, वो आपस में अंदरूनी बात करते रहते हैं। उसके सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या है, कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग मीन्स व्हाट, समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर सब लोग आते हैं। जैसे स्कूल के अंदर बच्चा अगर पढ़ रहा है, अगर वो उसके दोस्त जो पियर मीन्स व्हाट, उसके जो दोस्त है उसके साथ मिलकर पढ़े, ठीक है, उन दोनों के जो है तो इंटरेक्शन हो, कि उसके दोस्त के जहन में क्या है और इसके जहन में क्या है, तो इंटरेक्शन से, कोलैबोरेटिव लर्निंग से और सीखने मिलता है बच्चे को। कोऑपरेटिव लर्निंग, एक दूसरे को जो है तो कोऑपरेट करे बच्चे, ठीक है, उन्हें कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, आगे जाकर वो समाज में फायदेमंद होता है, ठीक है। उसके बाद होता है पीयर ट्यूटरिंग, जो भी अपने जो साथ के है, फ्रेंड जोन है, सोसाइटी है, कल्चर है, आपस का मोहल्ला है, वो भी इंपॉर्टेंट रखता है कि आप कहाँ रह रहे हो, आपका कल्चर कैसा है, उससे सब ज्यादा बच्चा सीखता है, ठीक है। फाइनल ये कहना है वेगोस्की का कि आपको जहां पर भी अगर टर्म दिख जाए, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, भाषा, वाइगोस्की ने सबसे पहले भाषा को रखा है, ठीक है। भाषा के बाद वो सोसाइटी, भाषा सीखता है, और सोसाइटी, कल्चर से वो सब ग्रास करता है, सब इनसे ही सब बातें वो अच्छे से सीखता है, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसके बाद हम और भी वीडियोस डालेंगे, और इसके रिगार्डिंग भी 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोस बनाने के लिए।